नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेंस का, उसमें है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं आज के इस क्लास में वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें टेंस का पहचान वो होना चाहिए कि टेंस हम कैसे मतलब उसकी पहचान कर सकते हैं। तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान है वो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हिंदी वाक्य के अंत में मिलेंगे। उसके बाद उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी यूज करते हैं, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर वो प्रयोग करेंगे। तो जो इज है वो सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। सिंगुलर नाउन जो करता होते हैं अपने ही, सी, इट, नेम, किसी का भी हो सकता है। उसके बाद इस टेंस के अंदर आई के साथ एम का यूज किया जाएगा, जो प्लूरल नाउन है उसके साथ। बाकी यू, वी, दे उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। अभी जो ये सेंटेंस बनाएंगे उसके वाक्य बनाने के जो नियम है वो देखेंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने अगर पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो ये क्लास है वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से जाके पीछे की क्लासें देखें और समझे, उसके बाद ये क्लास है वो समझ में आएगी। अभी जो वाक्य बनाने के नियम है वो दो प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो बनाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। एक तो वो है जो शुरू से क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं वाक्य। एक जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आते हैं, उसके लिए रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। तो अभी जो रूल है वो समझे। जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए जो बेसिक जो फॉर्मूला है वो रहेगा, सबसे पहले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं वो सहायक क्रिया से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इज, एम, आर जो सहायक क्रिया है वो कर्ता के अनुसार वो लिखेंगे। उसके बाद है वो सब्जेक्ट, उसके बाद है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट बाकी का जो बचा हुआ है, और लास्ट में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें प्रश्नवाचक जो सब जो चिन्ह है उसका यूज करेंगे। वो नहीं लगाएंगे तो वाक्य अपना पूर्ण रूप से नहीं बनेगा, वाक्य वो गलत हो जाएगा। तो अभी जो दूसरा जो बेसिक रूल है ये है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अभी ये जो रूल है ये दोनों समझे आपकी इसमें क्या डिफरेंस है। एक तो जो पहला रूल है ये तो वाक्य की जो शुरुआत है वो क्या शब्द से, डब्ल्यूएच शब्द से शुरू होगी, और दूसरा है वो वाक्य के बीच में है वो डब्ल्यूएच वर्ड है वो आएगा तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो अभी उसके लिए आप बेसिक फॉर्मूला है वो समझे। जो डब्ल्यूएच शब्द है शुरू में सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद है जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे। इज, एम, आर कर्ता के अनुसार उसको यूज करेंगे। वाक्य है वो सेम फॉर्मूला रहेगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद है ऑब्जेक्ट है वो लगाएंगे, और लास्ट के अंदर है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगाना। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वाक्य है वो गलत हो जाएगा। अभी ये जो रूल है ये हमने समझे है, तो इसके आधार पे अभी हमें वाक्य है वो बनाना सीखेंगे। तो जो वाक्य है वो बनाएंगे। अभी जो वाक्य बनाएंगे ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के ये वाक्य बनाएंगे। इसको आप जो दो मेथड है उनको ध्यान से समझना। जो पहला अपना था इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट के अंदर है वो प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके आधार पे जो पहला रूल था उसका मेथड है ये। दूसरा है उसका जो डब्ल्यूएच शब्द है वो बीच में आ रहा था, उसका है उसका पहले सबसे अंग्रेजी लिखेंगे। तो अभी जो है ये आपको समझ में आने से पहले आपको एक बात और मैं बता देता हूं। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट
क्या होते हैं। तो ये बहुत से विद्यार्थियों को क्या है कि कंफर्म नहीं होता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये जो पीछे की क्लासें थी उसमें बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें ये नहीं पता कि सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, वर्ब को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अभी आज मैं ये आपको बता देता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वाक्य के अंदर सेंटेंस में, तो वो होता है जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अभी जो यहाँ पे फॉर्मूले में जो सब्जेक्ट लिखा है उसका मतलब होता है कि जो काम को करता है वाक्य में वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद है जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा हमें टाइम को बताती है, समय को, समय है उसको दर्शाती है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये वर्ब और काम होने वाला जो काम होता है वो वर्ब में आता है, और बाकी जो ऑब्जेक्ट बच गया वाक्य में जिस पे हम काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो आज ये अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, वर्ब है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है। तो अभी जो है हम वाक्य बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के, तो आप उसको इस मेथड की सहायता से ये देखें कि वाक्य है वो कैसे बनेंगे। तो ये जो एग्जांपल है उसको आप देखिए, क्या कमल खाना खा रहा है। तो सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना है, तो टेंस तो रहा है, रही है, ये आ गया, तो इसका मतलब ये कंटीन्यूअस टेंस है। अब कंटीन्यूअस के अंदर वाक्य कौन सा है, अब प्रत्येक टेंस है उसमें 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। ये आप सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टेंस है उसको समझना बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से क्लास को देखेंगे ना तो टेंस है वो बहुत इजी होगी। आप शुरू से लेके लास्ट तक क्लास में बने रहिए, जिससे टेंस सीखने में बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो प्रत्येक टेंस के अंदर जो 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, एक है जो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य, दूसरा है जो नेगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य, तीसरा जो बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, चौथा है वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। बस ये पहचानना अगर सीख गए तो टेंस है वो बहुत आसान हो जाएंगे। और आप साथ में नोट्स है वो बनाते रहिए, नोट्स है उसकी सहायता से आप जितने ज्यादा है अगर एग्जाम्पल है वो हल करेंगे उतने ही आप टेंस को आसान बनाते जाएंगे। तो इसलिए आप क्लास को है वो बार बार रिवाइज करते रहिए। रिवाइज करने से क्या है कि टेंस है वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो अभी जो पहला वाक्य है, क्या कमल खाना खा रहा है, तो सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा है, तो पहला मेथड, तो इसको इसके अनुसार बनाएंगे। पहला जो वाक्य है क्या कमल खाना खा रहा है, तो सबसे पहले टेंस को पहचान लिया कि प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। तो सबसे पहले कमल, कमल है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के लिए सही क्रिया है हेल्पिंग वर्ब है वो इज का प्रयोग करेंगे, तो इज। उसके बाद देखो सब्जेक्ट कमल, कमल, उसके बाद है जो वर्ब है उसको, तो इसमें क्या है खा रहा है, ईट, प्लस में क्या जोड़ दिया आईएनजी, ईटिंग, और क्या है खाना, तो फूड, लास्ट के अंदर पर्सनवाचक चिन्ह। अभी आप वाक्य को देखो, क्या कमल खाना खा रहा है, तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कर्ता के अनुसार लिख दिया इज, कमल खाना खा रहा है, ईट का मतलब होता है खाना खा रहा है, और लास्ट में जो बचा है खाना उसको बोलते हैं फूड, लास्ट में है वो पर्सनवाचक चिन्ह। क्या कमल खाना खा रहा है, इज कमल ईटिंग फूड। अभी जो दूसरा वाक्य है क्या लड़की कमरे में पढ़ रही है, तो ये भी क्या है सबसे पहले टेंस को पहचानो, टेंस पहचानने के बाद क्या है कर्ता को पहचानो। कर्ता क्या है लड़की, लड़की है तो सिंगुलर होगी, सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे इज। उसके बाद है वो सब्जेक्ट को लिखो, सब्जेक्ट है लड़की, लड़की का होगा गर्ल। उसके बाद जो है वर्ब में आईएनजी,
तो क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो पढ़ना का अंग्रेजी हो गया रीड, और आईएनजी लगा दिया रीडिंग। कहां पढ़ रही है, कमरे में, तो इन द रूम, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। तो अपना वाक्य क्या था, क्या लड़की कमरे में पढ़ रही है, तो इंग्लिश बन गया इसका इज गर्ल रीडिंग इन द रूम, और लास्ट के अंदर है वो पर्सनवाचक चिन्ह। अब तीसरा जो वाक्य है, ये जो आई है इसका एग्जांपल है मैं। तो सबसे पहले टेंस को पहचान लिया कि क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, उसके बाद कर्ता को पहचानो, कर्ता है मैं का अंग्रेजी हो गया आई, लेकिन आई के साथ किसका प्रयोग करना है, एम का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आई, लिखना का अंग्रेजी होगा राइट, और उसमें आईएनजी जोड़ दिया राइटिंग। क्या लिख रहे हैं, एक पत्र, ए लेटर, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। तो अपना वाक्य क्या था, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो आई के साथ है वो एम का प्रयोग करेंगे, एम आई राइटिंग ए लेटर, ये अपना वाक्य बन गया। अभी जो 4 नंबर वाक्य है ये है, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। सबसे पहले टेंस को पहचानो, टेंस को पहचानने के बाद जो करता है उसको देखो, ये प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, आर। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखो यू, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ दिया तो खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, बाकी का जो ऑब्जेक्ट है उसको। उसके बाद पर्सनवाचक चिन्ह। अगला जो वाक्य है जो रूल नंबर 2 के ऊपर आधारित है कि राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, ये वाक्य के बीच के अंदर क्यों आ गया। तो सबसे पहले जो बीच में जो पर्सनवाचक शब्द आता है उसकी अंग्रेजी लिखो, तो क्यों, वाई, वाई। दूसरा मेथड है उसको लगाना है, क्यों बीच के अंदर है, क्यों है पर्सनवाचक शब्द, रूल नंबर 2 में जो दिया गया है उसमें क्यों शब्द है वो बीच में लिखा है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखो, बाकी मेथड है वो सेम रहेगा। तो क्यों का इंग्लिश हो गया वाई। उसके बाद है जो अपना करता है राम, तो राम क्या है, सिंगुलर, तो इज। उसके बाद जो करता है वो लिखो राम, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, रीड, उसमें जोड़ दिया आईएनजी। बाकी का बचा क्या ऑब्जेक्ट के रूप में, पुस्तक, बुक, लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। राम पुस्तक क्यों पढ़ रहा है, वाई इज राम रीडिंग बुक। जो लास्ट सेंटेंस है ये है सीता मंदिर क्यों जा रही है, इसमें भी वाक्य के बीच के अंदर क्यों का प्रयोग किया गया, मेथड नंबर 2 को यूज कीजिए आप। तो सबसे पहले क्यों, क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद क्या है, कर्ता को लिखो, कर्ता क्या है, सीता, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है तो इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट सीता। उसके बाद क्या है, जा रही है, गो जाना, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गोइंग, और जाने के लिए जो प्रीपोजिशन है उस टू का प्रयोग करेंगे। और कहां क्यों जा रही है, कहां जा रही है, टेंपल में, मंदिर, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह। अगर आप जो सेंटेंस बताएं आपको, इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने पास से है ना एग्जाम्पल है उसको हल कीजिए, ताकि टेंस है वो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।